गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार, पाठशाला कोचिंग सेंटर से। आज एसएसटी के इस वीडियो में हम श्रेष्ठता परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये मिक्स प्रश्न है, आप ध्यान से लिखिएगा और एक एक की व्याख्या करते चलेंगे। एक प्रश्न में से कई प्रश्न बनेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? इसने बनवाई। अब देखो, इस पे 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार जो बनवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी और उसके बाद इसको पूर्ण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी बीच में, तो इल्तुतमिश ने कराया था पूर्ण, और उसमें बीच में सुधार हुए थे, तो वो कराए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। तो 3 क्वेश्चन एक से बन गए। अब ये आता है, कुतुब मीनार का नाम, कुतुब मीनार किसके नाम से पड़ा है? तो अधिकतर बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्न मिले हमें। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी, उसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और बीच में संशोधन कराए फिरोज शाह तुगलक ने। किसके नाम से नाम पड़ा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाई दरवाज़ा, तो कुतुब मीनार से पहले जो दरवाज़ा पड़ता है उसी को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। कुतुब मीनार से का गेट कह देते हैं इसे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, कौन से शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ये भी वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? जिनने पेपर कर लिया वो सपना को दे दें, कलेक्ट कर लेंगे दीदी। रजिया सुल्तान के बाद, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, उनके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ? आंसर लिखेंगे। नासिरुद्दीन, उसके बाद बलबन। नासिरुद्दीन, उसके बाद बलबन। देखो, बलबन से यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं, 3। पहला, सिजदा और पैबोस से स्टार्ट किया था इन्होंने, सिजदा और पैबोस प्रथा। दूसरा, एक नौरोज त्यौहार होता है, नौरोज, जिसको फारसी में नवरोज भी बोलते हैं। नवरोज का शुभारंभ बलबन ने ही किया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? किसी को पता है? नहीं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद माना जाता है, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक। आप ठीक थे। केकुबाद भी है कहीं, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक। जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है श्रेष्ठता परीक्षा का, उनको बता दूं, 5 मई अंतिम तिथि है। आप शीघ्र जाकर आवेदन कर दें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। 1 जून को 2 बजे से 5 बजे के बीच आगरा मंडल वाले बच्चों का टेस्ट आगरा में होगा, जिन्होंने पहली प्रायोरिटी आगरा भरी है। तो लगातार मेहनत करती रहिए। परिस्थितियाँ विषम है, लेकिन पढ़ना है हमें। ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए।
देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और संभवतः आने वाली परीक्षाओं में भी रिपीट होंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो 2.5 दिन में बनके तैयार हुई थी और ये अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में, राजस्थान। अब देखो, अजमेर एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्या है वो? एक दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह। किसकी है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुरान ख्वां ने। कौन है कुरान ख्वां? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, बलबन राजगद्दी पर बैठने से पहले किसका प्रधानमंत्री था? ये मैं लिखा दिया है। बलबन से पहले कौन था? अभी लिखा है नासिरुद्दीन। बलबन गद्दी पर बैठने से पहले नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, क्योंकि उससे पहले वही शासन कर रहे थे। अगला देखेंगे, चंगेज खान अलाउद्दीन का पीछा करते करते कहाँ पहुंचा? चंगेज खान अलाउद्दीन का पीछा करते कहाँ पहुंचा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास। ठीक है, अगला, दूसरा सिकंदर। सिकंदर सानी की उपाधि किसे दी गई? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी। जिन्होंने पद्मावत मूवी देखी होगी उसमें दिया है ये, अलाउद्दीन खिलजी। MBT कौन सी उसमें निपुण थे? मोहम्मद बिन तुगलक किस विषय के विद्वान थे? आंसर दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी। देखो, MBT जो थे, इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे बच्चों, तांबे के भी चलवाए और चमड़े के भी चलवाए। हम कल चर्चा कर रहे थे, चमड़े के सिक्के चलवाए थे MBT ने। और इनको एक उपाधि दी गई थी पढ़ा लिखा अनपढ़, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार थी, कुछ नियम ऐसे थे, इस वजह से। तो पढ़ा लिखा अनपढ़ किससे कहा गया? पढ़ा लिखा अनपढ़ भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की परंपरा किसने शुरू की? लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की परंपरा
किसने शुरू की? इल्तुतमिश। राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है बच्चों, लेकिन सुनने पे ध्यान दीजिएगा, आप राइटिंग के चक्कर मत पड़ो। इब्ने बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अच्छा। कितने आंसर दिया? दीदी के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया आंसर दिया। देखो, इब्न ए बतूता विदेशी यात्री था जो मोरक्को से आया था। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात है, रबात। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी रहेला। रहेला नामक पुस्तक लिखी थी इब्ने बतूता ने। किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता था? कर लिया तुमने? बैठो। किस सुल्तान को, इसमें से जो भी नए प्रश्न मिल रहे हो आप लोगों को तो लिखते जाइएगा। और वीडियो देखने वाले बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप सबसे पहले फॉर्म भर दें और सीरियसली होकर पढ़ाई करें बच्चों। विरोधों का मिश्रण। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो भी डिसीजन देते थे उसका विरोध हो जाता था, तो उनको इस कारण से विरोधों का मिश्रण कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर बहलोल लोदी। लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी। और सैयद वंश का, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी के थे खिज्र खां। खिज्र खां। मैं तुम्हें एक सूत्र लिखाऊंगा, उसमें समझ जाओगे। नहरों का निर्माण, आवाज नहीं कीजिए, नहरों का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, लोक निर्माण आदि कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। सपना दीदी को दे दो। फिरोज शाह तुगलक। हाँ, इनमें से लिखते जाए क्वेश्चन। ग्यारहवीं सदी का भारत दर्पण किसे कहा जाता है? ग्यारहवीं सदी का भारत दर्पण किसे, किस पुस्तक को कहा जाता है? आंसर है किताबुल हिंद। कौन रचयिता है इसके? वेरी गुड। किताबुल हिंद की रचयिता अल बरूनी। देखो, मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान दीजिए। टेस्ट को टेस्ट की तरह करिए। ऐसा लग रहा है कि इधर उधर से तुम ताक झाँक करके पूरा टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चन आए अकल से करो, दूसरे की टिप्पणी की कोशिश मत करो। मैंने कुतुब मीनार के बारे में 3 पॉइंट्स बताए थे तुम्हें। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, पुनर्निर्माण किसने कराया था, कंप्लीट किसने कराया था, और उसमें टूट फूट किसने कराई। एक बार कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिरी तो उससे वो डैमेज हो गई और उसकी टूट फूट कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट कराई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू नहीं है, नहीं, वो विजयनगर साम्राज्य।
बहमन शाह है, बहमन शाह पूरा नाम है अलाउद्दीन बहमन, अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन बहमन। अगले चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। बीजापुर स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया है? कोई आंसर पता है? बीजापुर स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया? नहीं, यूसुफ आदिल शाह। तुर्के चहलगानी। अभी सुन लो, तुर्के चहलगानी को समाप्त किसने किया था? सूर्य नहीं पूछ रहे हम, समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। देखो सल्तनत काल में सरसूती सरसूती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर लिखेंगे अच्छे किस्म के चावल के लिए। शांत एकदम, कीप क्वाइट। अब देखो चावल से यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ आंसर। सुन भी रहे हो तुम लोग? नहीं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा। और कोई पता ही नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? स्टार्च। ठीक है, कई क्वेश्चन बन गए चावल से। सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता था? देखो सरसूती तो हो गया अच्छे किस्म के चावल के लिए, और नील के लिए जाना जाता था अपना आगरा। नील की खेती की जाती थी बच्चों। एक पौधा उगाया जाता जिसे तोड़कर उसमें जो पार्ट था उसे पीसकर नील बनाया जाता था। देखो सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था? सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था? ये टैक्स लगाने की प्रणाली थी, कर निर्धारण प्रणाली। कर निर्धारण प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे है? मैंने लिखा है कृष्णा।
अगर मैंने कृष्णा लिखा हो तो वो गलत लिख गया, उसे सही कर लेना। गंगा भी नहीं है। तुंगभद्रा, कोई बच्चा बता रहा था तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और ये बसा था 1336 में। कितना? ईस्वी में। किसने बसाया था? कौन थे इसके संस्थापक? हरिहर और बुक्का राय। कितनी बातें हो रही हैं पीछे? विजयनगर शासकीय इकाई। देखो विजयनगर साम्राज्य में 12 व्यक्तियों का एक समूह होता था बच्चों, उसको कहते थे आयंगर। शासन चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था जिसको आयंगर कहा जाता था। जैसे अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति थे उनको क्या बोलते थे? नवरत्न। और मराठा साम्राज्य में 8 व्यक्ति होते थे, उनको क्या कहते थे? अष्टप्रधान। क्या बोलते थे? और कृष्णदेव राय के समय में 8 तेलुगु के कवि होते थे। 8 तेलुगु भाषा के कवि, उन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट तेलुगु, अष्ट दिग्गज। देखो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करते हैं हम। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, ठीक है। अष्ट प्रधान मराठा साम्राज्य, पढ़ाई की मजाक बना रहा है। और 12 व्यक्ति आयंगर, और नवरत्न किसमें थे? 9 व्यक्तियों का समूह नवरत्न अकबर के समय में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाला तुम्हें क्वेश्चन पता होगा। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? सिराज, पूर्व का सिराज। बताओ सपना। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का जिला है एक, पूर्वी साइड का। बताओ। पूर्वांचल में आता है वो। उत्तर प्रदेश का जिला ऑस्ट्रेलिया। कहाँ थी देवी आप? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश का जिला। बहुत दूर तक वीडियो जाएगी, क्यों बेइज्जती करा रहे हो अपनी? उत्तर प्रदेश का जिला बोल रहा हूँ, तुम वेस्ट बंगाल बता रही हो, वो ऑस्ट्रेलिया बता रही है। सहारनपुर नहीं है, जौनपुर। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर। तुम लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हो, दूर तक भेज रहे हो, बेइज्जती है। देखो सिराज का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। सिराज माने सूर्य होता है, चमकता हुआ सितारा। और पूर्व का सिराज, अब जौनपुर चमक नहीं रहा था। जौनपुर की शासन व्यवस्था और व्यवसाय बहुत अच्छा था, इसलिए उसे पूर्व का सिराज कहा जाता। संस्कृति, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व। जौनपुर जो है संस्कृति, वास्तुकला, वास्तुकला कैसे कहते हैं खुशी? वास्तुकला और शासन व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए वास्तुकला कैसे कहेंगे? वास्तुकला माने होता है क्राफ्ट, नक्काशी द्वारा सामान बनाना। हाथ, हैंडमेड चीजें जो होती है ना, हाथों से बनाई जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं वास्तुकला। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, काली चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। ब्लैक पॉटरी जो है वो जौनपुर में पाई जाती है, बताया था मैंने। काले रंग के पॉटरी के बर्तन। वैसे पॉटरी सिटी कौन सा है? खुर्जा। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं खुर्जा में, लेकिन स्पेशली
काली चीनी मिर्ची जो होती है वो रामपुर में होती है, जौनपुर में नहीं, सॉरी मैं सुधार कर लेता हूँ, भूल सुधार। अब देखिए जौनपुर में 3 मस्जिद हैं। पहला लाल मस्जिद, एक प्रश्न में से कई प्रश्न बन रहे हैं तो ध्यान से लिखिएगा, अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद। जौनपुर में 3 मस्जिदें हैं, अटाला, लाल मस्जिद और जामा मस्जिद। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि ये तीनों मस्जिद कौन सी शैली में बनी है तो कहलाएगा सरकी शैली। सरकी शैली, सरकी शैली का मतलब सरकी एक मस्जिद बनाने की विधा है, तरीका है, उसी को शैली बोलते हैं। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन लिखाए हैं लगभग मैंने क्वेश्चन तो कम ही लिखाए हैं, लेकिन इनमें से एक में से कई प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग एक एक प्रश्न को पढ़कर ढंग से नोट्स बना लीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिए। करंट जीके भी पढ़ते रहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोज़ की संख्या बढ़ाएं। व्यक्तिगत कारणों की वजह से लगातार वीडियो नहीं पढ़ पा रही हैं, तो जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाकर आपको मेरी पुरानी श्रेष्ठा की वीडियोस मिलेंगी, उनमें से देखकर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।